अब बात करेंगे अग्निपथ योजना की, जिसके खिलाफ कई छात्रों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और कुछ संगठनों ने भारत में आज बंद का ऐलान किया है। छात्रों के साथ कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो सेना की भर्ती की योजना का विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस आज दूसरे दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। लेफ्ट विंग के कई छात्र संगठन भी आज जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देंगे। और बिहार में बंद का असर दिख रहा है। पटना में सड़कें सुनसान हैं, गाड़ियां कम दिख रही हैं। बंद को देखते हुए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए रेलवे ने दिन में भी किस तरीके से कदम उठाए, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में रेलवे स्टेशन खाली हैं। बिहार में कोई भी ट्रेन नहीं चलाने का फैसला लिया गया है। और ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं। दिल्ली में भी इसी तरह से इंतजाम किए गए हैं। कई जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ लेफ्ट पार्टियों के जो छात्र संगठन है वो और साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। हालांकि थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आ रही थी बंगाल कोलकाता से, वहां पर तो बिल्कुल ट्रैफिक सामान्य नजर आया, लेकिन दूसरी जगहों पर बिहार की जो तस्वीर दिखाई उसमें फिलहाल स्टेशन भी बंद पड़ा हुआ है, लोग भी बहुत कम है। और ये अलग अलग तस्वीरें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो बंद का ऐलान किया गया उसके बाद पुलिस ने तैयारी की गई, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि किस तरह से आगजनी हुई थी और साथ ही साथ पत्थरबाजी हुई थी, जिस तरह से पुलिस पर अटैक हुआ, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, ट्रेनों को जलाया गया, उसी के मद्देनजर जानबूझ करके खराब किया गया। ऐसे में कुछ बड़े हादसे भी हो सकते हैं। विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन ये अनुचित है। बंद के दौरान साधारणतः हम लोग सुबह से एक स्ट्रांग पुलिस अरेंजमेंट रखते हैं। इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशंस, जो हमारे इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, सब जगह में पुलिस की पिकेट्स हैं, मोबाइल गाड़ियां हैं, सीनियर अफसर्स राउंड कर रहे हैं और अभी तक कोई कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। रेल पुलिस के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन है, आरपीएफ के साथ भी हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है, तो हम लोग सब जगह अपना एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में अरेंजमेंट रखे हुए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होगी। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले 5 दिनों से हो रहे प्रदर्शन के बाद आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। शहर शहर आज एक बार फिर धरना प्रदर्शन और हंगामे की तैयारी है। आज देश भर में जहां अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, वहीं छात्रों का ये प्रदर्शन हिंसक न हो, इसके लिए राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी की है। किसी भी हाल में अब और सरकारी संपत्तियों को नुकसान से बचाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली का जंतर मंतर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन का अड्डा बनता जा रहा है। कल कांग्रेस ने यहां सत्याग्रह किया था और अब आज भारत बंद के दौरान छात्र संगठन आइसा, AICCTU और RYM के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आज जंतर मंतर समेत देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मुंबई में NCP के कार्यकर्ता भी सैनिक भर्ती की नई योजना का विरोध करेंगे। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से ही कई राज्यों में छात्र सड़क पर उतर आए हैं और इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया गया। कई ट्रेनों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इस वजह से रविवार को एहतियातन करीब 400 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। यही वजह रही कि रविवार को अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन में रेलवे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब आज भारत बंद को देखते हुए दिन में बिहार में कोई ट्रेन नहीं चलेगी। बिहार में रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही ट्रेनें चलेंगी। इनके अलावा भी
आज के भारत बंद को देखते हुए कई और एहतियाती कदम उठाए गए हैं। राज्यों की पुलिस के साथ आरपीएफ और रेलवे पुलिस अलर्ट पर है। पिछले दिनों की हिंसा को देखते हुए बिहार में खासी सतर्कता बरती जा रही है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट बंद है। बंद को देखते हुए झारखंड में आज स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने मिलिट्री कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया है। भारत बंद भी है सामने, और क्या तैयारियां की? We are aware and we are taking precautions. देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच तीनों सेनाओं के अधिकारी रविवार को मीडिया के सामने आए और अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेने का संकल्प दोहराया। सेना की तरफ से बड़े ही क्लियर कट शब्दों में कुछ बातें साफ कर दी गई हैं। उन्हें आप 6 पॉइंट में समझिए। नंबर 1, सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी। नंबर 2, अग्निपथ स्कीम सेना के सीनियर अफसरों ने तैयार की है। अब सैनिकों की भर्ती अग्निपथ स्कीम से ही होगी। अग्निवीरों को रेगुलर सैनिकों के बराबर सुविधाएं मिलेंगी। 24 जून से एयरफोर्स में, 25 जून से नेवी में और 1 जुलाई से आर्मी में भर्ती शुरू हो जाएगी। आगजनी करने वाले, पत्थर चलाने वाले लड़के सेना में कभी नहीं जा पाएंगे। सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि उपद्रव करने वालों को अग्निपथ में एंट्री नहीं मिलेगी। योजना के तहत फॉर्म भरने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इस बात का प्रमाण देना होगा कि वो किसी तरह के प्रदर्शन या आगजनी में शामिल नहीं थे। पहली भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन। नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस। इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने विपक्षी दलों के साथ प्रदर्शनकारियों पर भी निशाना साधा। वीके सिंह ने कहा कि जिन्हें योजना पसंद नहीं आ रही, उन्हें सेना में भर्ती नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। इस बीच अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे युवाओं से केंद्र सरकार ने फिर हिंसा नहीं करने और बातचीत से मामले का समाधान निकालने की अपील की है। और इसी खबर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक बार फिर से प्रदर्शन होगा। दिल्ली के जंतर मंतर से कुमार सोनू और पटना से नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले जंतर मंतर का रुख कर लेती हूँ। सोनू, वहां की तस्वीरें आप दिखाएं। उससे पहले नीतीश, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा हंगामा हमने देखा। आज पटना के रेलवे स्टेशन की हालत क्या है, या पूरे बिहार की कमोबेश बात करें तो वहां की स्थिति क्या है? देखिए, अभी सामान्य यातायात है पटना की सड़कों पर, और रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी कम संख्या में लोग हैं, क्योंकि 350 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और रेलवे का जो ये फैसला था कि हम सिर्फ रात में 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रेन चलाएंगे, दिन में कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, तो इसका असर है रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी अब कम संख्या में लोग हैं। जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए व्यवस्था कर दी गई थी कि वो किसी तरह अपने घर तक पहुंच सकें। और ये जो रेलवे की तरफ से व्यवस्था की गई थी कि रात में ट्रेनें सिर्फ चलेंगी, दिन में नहीं चलेंगी, उसको आज तक के लिए भी बढ़ा दिया गया है। और आज चूंकि भारत बंद है तो हर जगह काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। ये पटना का डाकबंगला चौराहा है। यहाँ की तस्वीर में आपको दिखाएं कि यहाँ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुबह से ही कर दी गई है। और ये वो जगह है जहाँ पर बंद के दौरान सभी जो भी बंद के आयोजक होते हैं उनकी तरफ से यहीं पर आकर प्रदर्शन होता है। चूंकि सबसे व्यस्त चौराहा है, सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो इसको जाम करने की कोशिश की जाती है। इस
इसलिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। और आप सड़क पर भी देखें, बहुत ज़्यादा संख्या आज दिखाई नहीं दे रही है, कम संख्या में लोग निकल रहे हैं। सबको मालूम है भारत बंद है, और पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जिस तरह की हिंसा हो रही है, उसको देखते हुए लोग भी कम संख्या में निकल रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है, करीब 800 से अधिक लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 145 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो अब लगातार प्रशासन की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि सख्ती बरती जाएगी, और उसका असर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। सेना ने भी कल साफ कर दिया है, अनुशासनहीनता जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उनके लिए सेना में लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि 350 ट्रेनों को ना चलाना, तो बिहार आप समझिए कि बिहार और उससे से जुड़े जो आसपास के इलाके हैं वहां पर कितनी दिक्कत आ रही होगी लोगों को कि ट्रेनें नहीं चल रही हैं। एक बार हम रुक कर लेते हैं जंतर मंतर का, जहां पर कुमार सोनू मौजूद है। कुमार सोनू, जरा आपके पीछे दिखाइए किस तरह की हलचल है, और वहां पर आज कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे नजर आएंगे और कार्यकर्ता? देखिए, आज यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन है। आपको तस्वीरें दिखा दूं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका आना यहां पर शुरू हो गया है। तकरीबन आधा स्पेस जो है वो फुल हो चुका है। कुछ और कार्यकर्ता भी लगातार धीरे धीरे आ रहे हैं। फिलहाल इसके बाद ठीक सामने जो है एक बड़ा सा मंच बनाया गया है, जहां पर राहुल गांधी की तस्वीर वाला एक बड़ा होर्डिंग यहां पर लगाया गया है, जिस पर लिखा सत्यमेव जयते। दरअसल आज ईडी के समक्ष राहुल गांधी की पेशी होनी है, तो लिहाजा उसी के विरोध में जो है आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कल सत्याग्रह किया था अग्निपथ स्कीम को लेकर, जिसमें सिर्फ 120 लोगों की ही परमिशन दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई थी, लेकिन आज एक बड़ा प्रदर्शन है जिसमें लगातार जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, वो एक एक करके आने लग रहे हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे के बाद ये पूरा प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे होंगे उसी दौरान जब राहुल गांधी ईडी के अधिकारियों के सामने सवालों के जवाब दे रहे होंगे। तो जैसे कि सोनू दिखा रहे थे, सोनू आप भी बने रहिए, नीतीश आप भी बने रहिए, क्योंकि हम आपके पास लगातार अपडेट के लिए आते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।